अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, मीठा दलिया। एक वक्त का किस्सा है कि एक छोटे से कस्बे में दो बहनें रहती थीं। उनके नाम थे जैन और एला। जैन बड़ी वाली थी और बहुत होशियार थी और उसे अपनी दानिशमंदी पर बहुत गुरूर भी था। वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझती थी और वो शहर के हर शख्स की नुक्ताचीनी करती थी। छोटी वाली एला बहुत ही रहमदिल लड़की थी और सबसे अच्छे से पेश आती थी। हालांकि वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन बहुत जल्द ही भूल जाती थी। दोनों ही बहनों ने कभी भी अपने तरीकों को सुधारने की परवाह नहीं की। इसी वजह से उन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती। अब चैन और एला बहुत ही गुर्बत में जीती थी। वो तकरीबन हमेशा हर रात ही भूखी सोती और वो खुद को खुशकिस्मत समझती अगर उनको थोड़ी डबल रोटी और पनीर खाने को मिल जाता। एक दिन एला खड़ी थी कुछ सोचते हुए, जब अचानक उसका पेट बहुत जोर से गुड़गुड़ाने लगा था। मुझे कितनी भूख लगी है। मैंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और अब भी कुछ खाने को नहीं है। अगर मैं शहर के लिए बाहर जाऊं तो मैं अपनी भूख को भूल जाऊंगी। तो वो बाहर जंगल में निकल गई सैर करने के लिए। उसके पास एक पानी की बोतल के सिवाय और कुछ नहीं था। वो चलती गई और उसे रुकना पड़ा क्योंकि वो थक गई थी। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। पर जैसे ही वो पानी पीने वाली थी, एक बूढ़ी औरत उसके सामने नुमाया हुई। वो एक लंबा सा लिबास पहनी हुई थी और इतनी डरावनी लग रही थी कि एला भागने ही वाली थी। मेरी बच्ची, क्या तुम मेहरबानी करके मुझे कुछ पानी दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी औरत बुरी तरह खांस रही थी। हालांकि वो बहुत डरावनी लग रही थी। एला को उस पर तरस आ गया और उसका नरम दिल पिघल गया। बेशक, ये लीजिए, जितना चाहे पी लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफी होगा। ओह, तुम कितनी रहमदिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजा। मैं तुम्हारी रहमदिली के लिए तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। बिजली चमकी और उस बुढ़िया ने अपने आप को एक नौजवान जादूगरनी में बदल दिया। एला बहुत हैरत ज़दा हो गई जो उसने देखा था। वाह! अब बताओ मुझे तुम्हारी क्या मुराद है। मैं पूरी करूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो एला ने उसे वो सब कुछ बताया कि वो कितने गरीब हैं और कैसे उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। तो ये बात है। तुम घर जाओगी तो तुम अपनी मेज पर एक देगची पाओगी। ये एक जादुई देगची है। तिलस्मी? हाँ, तिलस्मी देगची। उसके आगे तुम्हें गाना पड़ेगा, पकाओ छोटी देगची पकाओ। और जितना मीठा दलिया तुम चाहोगी वो तुम्हारे लिए पकाएगी। इस तरह तुम और तुम्हारी बहन कभी भूखे नहीं रहोगे। जब तुम्हारा खाना पूरा हो जाए और तुम मुतमईन हो जाओ तो बोलना, रुको छोटी देगची रुको, और वो पकाना बंद कर देगी। ये करिश्मा है। मैं फौरन घर वापस जाऊंगी। रुको, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी बात बतानी होगी। इस जादुई देगची को हमेशा अपने पास रखने के लिए तुम्हें इसके काबिल होना पड़ेगा। अगर इसके काबिल होने के लिए तुम कुछ नहीं करती तो ये तुम्हारी जिंदगियों से गायब हो जाएगी और तुम दोनों फिर से भूखे रहने लगोगी। ये बात याद रखना, वरना तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं याद रखूंगी। ओ शुक्रिया रहमदिल मोहतरमा। मैं इसी वक्त घर जाऊंगी। अच्छे से खाओ मेरी प्यारी एला। रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर जादूगरनी गायब हो गई थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी। एला भी घर वापसी आई और उसने उस देगची को अपनी मेज पर पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जादूगरनी ने बताया था। जैन उसके नजदीक खड़ी थी और उसे तिरछी नजर से देख रही थी। एला, क्या ये देगची तुम घर लाई हो? हाँ, मैं लाई हूँ। क्या मैं बाकमाल नहीं हूँ?
बाकमाल, कमाल तो तब होगा जब तुम खाना डाल सको इसमें पकाने के लिए। जैन, तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये देगची तिलस्मी है और ये हमेशा हमें खिलाएगी। मेरी बेचारी बहन, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं जानती हूँ हमारे पेट सुकर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा सुकड़ने लगा है। हाँ, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी। एला ने देगची की तरफ देखा और कहा, पकाओ छोटी देगची, पकाओ। जैसे ही एला ने वो मंत्र बोलना शुरू किया, देगची उबलने लगी और गरम गरम दलिया उबलकर बाहर आने लगा। जैन हैरान रह गई और एला ने खुश होकर देखा। एक ही पल में दलिया पक गया था और उसकी महक पूरे घर में भर गई थी और इसने उन दोनों लड़कियों में पहले से भी ज्यादा भूख जगा दी। दोनों ने उसे चखा, पर बेशक वो उस सबसे उम्दा दलिया था जो आज तक उन्होंने नहीं खाया था, और इसी तरह वो जी भरकर खाती रहीं और कभी भी भूखी ना रहीं। वो कभी इससे तंग नहीं आई क्योंकि वो बहुत लजीज था। पर एक दिन एला ने बाहर जाने का फैसला किया। मुझे जाने से पहले जैन को खत्म करने वाला कलमा बताना होगा। ओह, पर अल्फाज क्या थे? ये क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? वो अहम था जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कुछ अहम? कौन सी अहम बात तुम मुझे बता सकती हो? तुम बहुत कमजोर हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो तुम भूल गई हो। मैं नहीं भूली, मैं जा रही हूँ। पर जब वो गई, उसे वो कलमा याद आ गया। ओह, मुझे याद आया। खैर, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह वो अच्छी तरह खा चुकी है। मुझे यकीन है कि अब उसे भूख नहीं लगेगी। पर कुछ देर बाद जैन को भूख लगने लगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो लजीज दलिया खाऊं। एला या नहीं है, मैं पूरा अकेले ही खाऊंगी। वो देगची के पास गई और खुश होकर अपने हाथ से ताली बजाई और खुशी खुशी वो कलमा अदा किया, पकाओ छोटी देगची, पकाओ। और अगले ही पल वो देगची गर्मा गर्म दलिया बनाने लगी जो जैन को बहुत पसंद था। उसने इसे ललचाकर सूंघा और एक मर्तबा जब वो पक गया तो उसने सारा खा लिया। इतना लजीज था। अब मेरा पेट भर गया है और मेरे लिए बेहतर होगा कि देगची से पकवाना बंद करूं। इसके लिए वो कलमा क्या था? तो पकाना बंद करो देगची। पर वो सही अल्फाज नहीं थे। एला ने जीन को वो कलमा नहीं बताया था जिससे वो देगची बंद करती। ओ नहीं, मैं क्या करूं? ओह, बहुत हो गया। बंद करो ये अहमक दलिया की देगची। चाहे वो कुछ भी कहती, देगची उबलती रही और ज्यादा मीठा गर्मा गर्म दलिया देती रही। वो बेचारी देगची पर चिल्लाती रही, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद एला घर वापस आई। मुझे यकीन है कुछ बुरा नहीं होगा। आखिर क्या नुकसान हो सकता है छोटे से कलमे को भूलने पर? वो क्या है जो दरवाजे के नीचे से निकल रहा है और मुझे दलिया की महक आ रही है? एला खिड़की से देखने के लिए गई और क्या नजारा देखा उसने। पूरा घर भर गया था मीठे दलिये से। ओह, ये कैसी तबाही है! और जैन कहाँ है? तभी उसने जैन को एक मेज के ऊपर खड़े हुए देखा जो आहिस्ता आहिस्ता दलिये में डूब रही थी। ओह, मैं क्या करूं? एला घर क्यों नहीं आ रही? जैन, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? एला, ओ मेरी प्यारी बहन, मेहरबानी करके वो जादुई कलमा पढ़ो और इस ड्राउनी देगची को रोको। रुक जाओ छोटी देगची, रुक जाओ। और आखिरकार उस जादुई देगची ने उबलना बंद किया। उससे दलिया निकलना बंद हुआ। जैन और एला ने राहत की सांस ली। ओह, शुक्र है खुदा का, हो गया। पर पूरा घर कबाड़ खाना बन गया। मुझे माफ करना, मैं आज सुबह तुम्हें कलमा बताना भूल गई। ये सब मेरी गलती है। नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे पूछना चाहिए था और आज जो तुम कह रही थी वो सुनना चाहिए था। मैं गरूर ज़दा होकर तुमसे बदतमीजी पे उतर आई। पर हम क्या करें जैन? हमारा घर दलिये से भर गया है और इसे साफ करने में कई दिन लग जाएंगे। जैन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
इस शहर में इतने गरीब लोग रहते हैं, क्यों ना हम कुछ दलिया उनको खाने के लिए बांट दें। ओह हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा गर्मा गर्म दलिया। और एला निकल गई गरीब और भूखे बच्चों को उनके घरों और सड़कों से लाने के लिए। सुनो सब लोग, तुम सबको देने के लिए हमारे पास लजीज दलिया है। मुझे यकीन है आपको वो सब बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्याले और चम्मच ले आओ और खाने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी लोग आ गए, आंखों में चमक लिए। जैन जब अंदर ही थी, उसने प्याले भरे और एला ने बाहर सबको परोसा। उन्होंने पुरजोशी से वो दलिया खाया। शुक्रिया एला और जैन, मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। हम तुम दोनों के बहुत एहसानमंद हैं। जल्द ही घर खाली हो गया था, अब कहीं भी कोई दलिया नहीं था। जैन दरवाजे से बाहर आई और अब वो उसके साथ खड़ी हुई थी। सब लोगों के चमकते चेहरे और खुशी और मुस्कान को देखकर जैन और एला बहुत खुश हुई। एला, सचमुच बहुत अच्छा लगता है दूसरों की परवाह करना। मैं जानती हूँ, है ना, हमारे पास इतने दिनों से ढेर सारा दलिया खाने को था, पर हमने इसे बिल्कुल भी बांटकर नहीं खाया। तो हर दिन जैन और एला बाहर सड़कों पर निकलती और गरीब लोगों के घर जाती और उन्हें खिलाती ताज़ा गर्मा गर्म लजीज दलिया। ये बहुत अरसे तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके पास नहीं आया। वो फटे कपड़े पहना हुआ था और एला और जैन ने उसकी तरफ देखा जब वो उनके पास आया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझ पर रहम करोगे और मुझे वो देगची दोगे जो ये दलिया बनाती है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पोते पोतियाँ बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? हम क्या करें जैन? अगर वो देगची ले जाता है तो हम फिर से भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने जी भर के खा लिया है और बच्चों के लिए और भी ज्यादा बदतर होगा अगर उन्होंने कुछ भी ना खाया। तब जैन बूढ़े भिखारी की तरफ बढ़ी और मुस्कुराई। जनाब, आप ये देगची ले जा सकते हैं और अपने पोते पोतियों को अच्छे से खिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर महसूस करेंगे। और फौरन ही वो बूढ़ा भिखारी जादूगरनी में बदल गया। ओ, दलिया की जादूगरनी! मैं तुम दोनों से बहुत मुतासिर हुई। तुमने दूसरों का ख्याल करना सीख लिया है। तुमने इस शहर के गरीब और भूखे लोगों की भी मदद की है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है अब ये दलिया की देगची तुम लोग रख सकते हो। तुम लोग इसके काबिल हो। अरे वाह, मीठा मीठा दलिया हर रोज। इसके बाद भी एला और जैन ने गरीबों और भूखों को खाना खिलाना जारी रखा। वो लोगों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर बहुत खुश होती। बदले में इसने उन्हें बहुत मुतमईन कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।